आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में शुक्रवार 1 जनवरी 2021 का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। सबसे पहले आप सभी श्रोताओं को नव वर्ष की मंगल कामनाएं। कोरोना के कहर से तनाव में जी रहे भारतीयों को नए साल पर खुशखबरी मिली है। विशेषज्ञों की समिति ने सीरम इंस्टीट्यूट की बनाई जा रही कोविड-19 वैक्सीन कोविशील्ड को आपात स्थिति में उपयोग की मंजूरी की सिफारिश कर दी है। इमरजेंसी यूज की अनुमति पाने वाली यह देश की पहली कोरोना वैक्सीन होगी। एक्सपर्ट पैनल की इस सिफारिश को ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI VG सोमानी के पास भेजा जाएगा। अंतिम मंजूरी का फैसला DCGI करेंगे। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन की कोविड-19 पर विशेषज्ञों की समिति ने शुक्रवार को एक अहम बैठक के बाद ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन को अनुमति देने का फैसला किया। DCGI से अंतिम मंजूरी मिलने के बाद वैक्सीनेशन अभियान आरंभ हो सकेगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि भारत बायोटेक की कोवैक्सीन पर फैसले की अभी भी प्रतीक्षा की जा रही है। राष्ट्रपति भवन स्थित संग्रहालय 5 जनवरी से फिर खुलेगा। कोविड-19 के प्रसार के कारण संग्रहालय पिछले वर्ष 13 मार्च से दर्शकों के लिए बंद है। राष्ट्रपति भवन के बयान के अनुसार संग्रहालय सोमवार और सरकारी छुट्टियों के अलावा अन्य सभी दिन खुला रहेगा। हालांकि आगंतुक वहां आकर तत्काल बुकिंग नहीं करा सकेंगे, बल्कि उन्हें अग्रिम बुकिंग करानी होगी। इसमें कहा गया है कि सामाजिक दूरी के मानदंडों को पूरा करने के लिए 4 पालियां तय की गई हैं। इसमें पहली पाली 9:30 बजे से 11 बजे, दूसरी 11:30 बजे से 1 बजे, तीसरी 1:30 बजे से 3 बजे और चौथी 3:30 बजे से 5 बजे है। इसमें एक बार में अधिकतम 25 दर्शक जा सकते हैं। इसमें कहा गया है कि 50 रुपये का पंजीकरण शुल्क लिया जाएगा। कोविड-19 महामारी जब दुनिया में फैल रही थी, IIT बंबई के प्रोफेसर रजनीश भारद्वाज और उनके सहयोगी अमित अग्रवाल खांसने के दौरान निकलने वाली सूक्ष्म बूंदों के जरिए फैलने वाले संक्रमण पर अध्ययन कर रहे थे। अपने प्रयोग के दौरान उन्होंने सूक्ष्म बूंदों के वाष्प बनने और उनमें वायरस की उपस्थिति पर शोध किया, लेकिन जब यह स्पष्ट हो गया कि महामारी मुख्य रूप से संक्रमित व्यक्ति के खांसने और छींकने के दौरान निकलने वाली सूक्ष्म बूंदों के जरिए फैलती है, तो दोनों ने अपने अध्ययन के जरिए सतह पर गिरने वाली बूंदों के वाष्प बनने और संक्रमण के विषय में जानने का प्रयास किया। IIT बंबई में मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर अग्रवाल ने बताया, हमारी योजना थर्मल और तरल यांत्रिकी के क्षेत्र में अध्ययन को जारी रखने की थी। हालांकि महामारी के मद्देनजर अध्ययन में अन्य विषयों को भी शामिल किया गया। हमें लगा कि इस शोध के जरिए कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में कई अनुत्तरित सवालों के जवाब मिल सकते हैं। तरल यांत्रिकी फ्लूइड मैकेनिक्स क्षेत्र के जानकार भारद्वाज और अग्रवाल ने कहा कि द्रव्यों के प्रवाह के जरिए कोरोना वायरस के प्रसार के मॉडल को समझने में मदद मिली। वैज्ञानिकों के मुताबिक मास्क लगाने, उचित दूरी के पालन करने, जनसंख्या घनत्व और लोगों के आवागमन संबंधी कारक किसी क्षेत्र में संक्रमण दर में बढ़ोतरी या कमी के लिए जिम्मेदार होता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मंत्रिमंडल का विस्तार 3 जनवरी को होगा। राजभवन में शपथ ग्रहण को लेकर तैयारियां आरंभ हो गई हैं। शपथ ग्रहण समारोह दिन में 12:30 बजे होने की संभावना है। नए मंत्रियों को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल शपथ दिलाएंगी। इस विस्तार में ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबियों को स्थान मिलने की संभावना है। शिवराज सिंह चौहान के मार्च 2020 में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद तीसरा मौका होगा जब उनके मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक तकरीबन दोपहर 3 बजे शपथ लेंगे। वे इस समय उड़ीसा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं और उन्हें मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस पद पर ट्रांसफर किया गया है। भारत में कोरोना वायरस का खतरनाक माने जाने वाला स्ट्रेन दिन पर दिन पैर पसारते जा रहा है।
स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से शुक्रवार को दी गई जानकारी के मुताबिक भारत में कोरोना वायरस के नए प्रकार के 4 और मामले मिले हैं, जिसके बाद देश में इन मरीजों की कुल संख्या 29 पहुंच गई है। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के लगभग 20,000 नए मामले सामने आए। हालांकि राहत की बात यह है कि इस दौरान महामारी को मात देने वालों की संख्या 23,000 से अधिक रही। आर्थिक गतिविधियों में लगातार सुधार के कारण दिसंबर 2020 में 1.15 लाख करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन हुआ है। जुलाई 2017 से देश में जीएसटी लागू होने के बाद यह सबसे ज्यादा है। इससे पहले का रिकॉर्ड 1.14 करोड़ रुपए था, जो अप्रैल 2019 में बना था। अक्टूबर 2020 में जीएसटी से 1,05,155 करोड़ रुपए और नवंबर में 1,04,963 करोड़ रुपए आए थे। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर प्रतिदिन अपलोड होने वाले वीडियो अवश्य देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य, यात्रा या समारोह आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। विश्व नेताओं की अप्रूवल रेटिंग करने वाली डेटा फर्म ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए नेट अप्रूवल 55% के उच्च स्तर पर रखा है। मॉर्निंग कंसल्ट, जो कि दुनिया भर में सर्वे और शोध करती है, ने अपने नवीनतम सर्वे में कहा कि 75% से अधिक लोगों ने मोदी को अप्रूव किया, जबकि 20% ने अस्वीकार किया, जिससे उनकी अप्रूवल रेटिंग 55 हो गई। वहीं जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल के लिए यह आंकड़ा 24% है, जबकि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के लिए नकारात्मक है, क्योंकि अधिकतर लोगों ने जॉनसन के काम को अस्वीकार कर दिया। कहा जाता है कि केंद्र की राजनीति उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है, इसलिए उत्तर प्रदेश को सियासी दृष्टिकोण से देश के सबसे महत्वपूर्ण राज्यों में शुमार किया जाता है। इस समय उत्तर प्रदेश की कमान योगी आदित्यनाथ के हाथ में है। अधिकांश लोगों को यह पता है कि आदित्यनाथ सन्यासी हैं और उन्होंने युवावस्था में ही घर को छोड़ दिया था, लेकिन शादी न करने के पीछे की कहानी उन्होंने अब कम ही सुनाई है। लेकिन एक बार इंडिया टीवी के कार्यकाल में योगी आदित्यनाथ ने इससे जुड़े सवाल का भी जवाब दिया था। 3 वर्ष पूर्व इंडिया टीवी के कार्यक्रम आपकी अदालत में एंकर रजत शर्मा ने योगी आदित्यनाथ से यह सवाल पूछा कि कभी आपके मन में नहीं आया कि मैं भी घर बसा लूं। इस पर योगी आदित्यनाथ ने हंसते हुए जवाब दिया कि मैं उन लोगों की स्थिति से भली भांति परिचित हूं जिन्होंने घर बसाया है। हालांकि संन्यास ही इसके पीछे की वजह थी। आगे आदित्यनाथ ने कहा कि कम से कम मैं उन तनावों से मुक्त हूं, लेकिन मेरी शुभकामनाएं होती हैं जब कोई व्यक्ति शादी करता है। इतना ही नहीं, मैं उन्हें आशीर्वाद देने भी जाता हूं। इतना कहते ही कार्यक्रम में उपस्थित लोग भी ठहाके लगाने लगे। इसके अलावा कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ ने परिवार से अलग होने की पीछे की कहानी भी लोगों को बताई। योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर कहा कि मेरी जिंदगी में अध्यात्म का महत्व आरंभ से ही था। जब मैं स्नातक कर रहा था तो उस समय महंत अद्वैतनाथ के संपर्क में आ गया था। मेरे मन में उस समय 2 चीजें चल रही थी, एक तो अध्यात्म और दूसरा राम जन्मभूमि का आंदोलन। महंत अद्वैतनाथ महाराज ही उस आंदोलन के अध्यक्ष थे। इन दोनों कारणों से ही मैं उनके संपर्क में आया था और फिर 1993 में मैंने संन्यास लेने का पूर्ण निश्चय किया, जिसके बाद 1994 में बसंत पंचमी के दिन मैंने दीक्षा ले ली। योगी आदित्यनाथ मूल रूप से उत्तराखंड के गढ़वाल जिले के रहने वाले हैं। वे मात्र 26 वर्ष की उम्र में ही सांसद बन गए थे। आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में शरद खरे से शुक्रवार 1 जनवरी 2021 का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। रविवार 3 जनवरी को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर उपस्थित होंगे। आपको यह ऑडियो बुलेटिन यदि पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब कैसे करना है यह प्रत्येक वीडियो के अंत में हम आपको बताते ही हैं। अभी आपसे अनुमति लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, हम आपको आज बताने जा रहे हैं कि समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया
के साइन न्यूज़ और समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल को आपको किस तरह सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले आप अपना ब्राउज़र खोलिए, या तो ब्राउज़र खोलेंगे या फिर आपके पास यूट्यूब का ऐप होगा उसे खोलिए, या तो ब्राउज़र में YOUTUBE इसके बाद डॉट लगाकर COM youtube.com आप खोलेंगे। यूट्यूब आपका खुल जाता है। यूट्यूब में आप लॉगिन हैं, साइड में यहाँ आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आप इसमें टाइप करिए, इस जो आपका ये इसके अंदर LIMTYKHARE आप टाइप कीजिए। जैसे ही आप ये टाइप करते हैं ये लिमटी खरे खुल जाता है। आप देखिए यहाँ लाल रंग का ये बना हुआ है, आप इस पर जैसे ही क्लिक करिए ये अब आपके सामने ये सब्सक्राइब बटन आ रहा है। इसमें आप इसको दबाइए। जैसे ही आप ये सब्सक्राइब बटन को दबाएंगे ये इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। इसके बाजू में ये देखिए घंटी का बटन, बेल जो है, बेल को आप पुश करिए। बेल में नोटिफिकेशन आप ऑल कर दीजिए। जैसे ही आप नोटिफिकेशन ऑल पुश करते हैं वैसे ही आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की इस चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं। अब हम आपको बताते हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के अगर होम में आप देखेंगे तो होम में आपको शुरू के 4-5 जो वीडियोस हैं वो आपको दिखाई देंगे। इसके वीडियोस में अगर आप जाएंगे तो वीडियोस में आप देखिए अभी तक जितने भी वीडियोस अभी तक डले हुए हैं सारे के सारे वीडियोस आपको इसके अंदर दिखाई दे जाएंगे। आप जो भी वीडियो चाहें, आप इसको जो भी वीडियो आप चाहते हैं उस वीडियो को आप चाहें तो क्लिक करके खोल सकते हैं, उसे आप देख सकते हैं। ये उदाहरण के लिए हम आपको बताते हैं कि जैसे मान लीजिए ये आपको मौसम का अपडेट है, ये आप खोल के देखिएगा, ये खुल गया। इसमें ये विज्ञापन भी आपको शुरू में चलते दिखेंगे। इसके बाद आप बैक करके वापस जा सकते हैं। प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारी चीज़ें हैं, बुंदेली लोकगीत, हास्य, साइन न्यूज़, कार्टून्स, वेदर अपडेट, ऑडियो बुलेटिन, लिमटी की लालटेन एक विशेष प्रोग्राम इसमें होता है, वीडियो न्यूज़, रिलीजियस फार्मूलाज जो भी बच्चों के उपयोग के लिए, स्पेशल रिपोर्ट, कविताएं, सिटीजन रिपोर्टिंग, आर्किटेक्चर, डेली न्यूज़, अपील अगर किसी के द्वारा अपील की जा रही है तो वो, वॉइस न्यूज़, मीडिया मीमांसा, हिंद गजट की सुर्खियां और अदर्स में बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इसके बाद कम्युनिटी में अगर आप जाते हैं, इसकी कम्युनिटी में जाएंगे तो आपको अब तक कितने भी वीडियोस जितने भी डले हुए हैं वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। अबाउट में इसके क्या है, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के जरिए देश प्रदेश में घटने वाली घटनाओं, समसामयिक विषयों पर चर्चाएँ, ऑडियो बुलेटिन्स, मौसम के अपडेट, स्टूडेंट्स के लिए जानकारियाँ, मनोरंजन आदि को स्थान दिया जाता है। समाचार भेजने के लिए ईमेल LIMTYKHARE@gmail.com और व्हाट्सअप नंबर 9425011234 9584647438 पर वीडियो भेज सकते हैं। आप वापस होम में आप आ जाइए। आप देखिए सब्सक्राइब, आप इस तरह आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्त मित्र यारों को कराएं, ताकि जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हैं, सब्सक्राइब करने के बाद इसमें जितने भी वीडियोस आएंगे वो तुरंत आपने, चूँकि ये बेल आइकॉन जो हमने आपको दिखाया है, बेल आइकॉन आपने पुश किया है, इसलिए जितने भी वीडियोस आएंगे वो सारे के सारे वीडियोस आपको तत्काल मिल जाएंगे। नमस्कार।